हेलो दोस्तों, मैं हूं कृतेश नागरे और आप सब देख रहे हैं कोडिंग कृतेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है अभी तक, तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़े से अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इंटरव्यू में इसके क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं अगर आप किसी आईटी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों आप लोगों ने। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में आप लोग देखने वाले हैं कि क्यों सी लैंग्वेज को बनाया गया था, किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ था, एक्चुअली सी लैंग्वेज बनाने के पीछे की वजह क्या थी, या फिर इसके पहले भी कभी ऐसे लैंग्वेजेस हुआ करती थी या नहीं। ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी दरअसल उस समय की है जिस समय मैकेनिकल कंप्यूटर्स हुआ करते थे। अभी आपको तो पता ही होगा, मैकेनिकल कंप्यूटर में फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी हुआ करती थी, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई चेन खींचूंगा तो वहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरह से एक कंप्यूटर को चलाने के लिए मुझे 2 या 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आए तो उस समय कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना इजी बन चुका था, और सेकेंड थिंग, कंप्यूटर को ऑपरेट करना भी इजी हो चुका था, क्योंकि उस समय एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक ही पर्सन की ज़रूरत। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर चलाने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो पर्सन क्या करता था, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता था। अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट मुझे करना है तो मुझे ऑब्वियसली किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कंप्यूटर को समझती है बाइनरी लैंग्वेज, पर हम बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाए, उस समय लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हुआ था। सबसे पहले जो लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था, उस लैंग्वेज का नाम था एल्गोल लैंग्वेज। एल्गोल, इट मीन्स एल्गोल लैंग्वेज। और ये जो एल्गोल लैंग्वेज है ये 1960 में इसका इन्वेंशन हुआ था। 1960 में एल्गोल लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। अब ये एल्गोल लैंग्वेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एल्गोल लैंग्वेज ये एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती थी। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और उस समय ये पहली हाई लेवल स्ट्रक्चरल लैंग्वेज थी जिसको इन्वेंट किया गया था। और एक्चुअल में ये जो लैंग्वेज है ये अमेरिका में इतनी फेमस हुई नहीं थी, लेकिन रशिया में ये लैंग्वेज को बहुत पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। आफ्टर दैट 1963 में आप अगर देखोगे तो 1963 में CPL लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। अब ये CPL लैंग्वेज क्या होता है? CPL मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1963 में जब इन्वेंट किया गया, उसके बावजूद भी लैंग्वेज में बहुत सारी कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह वगैरह, और बहुत सारी कुछ दिक्कतें थी। उसके बाद फिर 1967 में उसी के बाद BCPL मतलब क्या? तो दोस्तों, BCPL यानी कि बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपको मैं यहाँ पर लिख के भी देता हूँ, बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद 1969 में बी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। अगेन अब देखिए हो क्या रहा है, 1960 से लेके 1969 मतलब इन 9 सालों में करीब करीब 4 लैंग्वेजेस को इन्वेंट किया गया था। और इस 4 लैंग्वेजेस को इन्वेंट करने के पीछे का मकसद यही था कि हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डीमेरिट था, या फिर हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे। इस कारण हर बार लैंग्वेजेस में बदलाव करने पड़ते थे, लैंग्वेजेस का नाम चेंज करना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन तो देखिए यहाँ तक हम आ चुके थे, 1969 तक बी लैंग्वेज बन चुकी थी
और जो 1969 में जब बी लैंग्वेज बनी तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ थे और उस इश्यूज़ को साथ में लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, क्योंकि अब बात आने वाली थी कुछ अलग हटके। और वो अलग हटके बात क्या थी वो अभी जानते हैं। जैसे ही 1969 में बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, उसको यूज़ किया गया, तो उसमें भी सिक्योरिटीज़ इश्यूज होने के कारण उस लैंग्वेज को आगे तक बढ़ाया नहीं जा सका। और उस समय एक महान वैज्ञानिक, एक बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है डेनिस रिच्ची, इन्होंने 1972 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की ठान ली। इन्होंने ठान ली। अभी अगर इन्हें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था तो उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, और वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज उन्हें बी लैंग्वेज तक मिली ही नहीं। तो उस समय उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक और लैंग्वेज बनाया जाए जो कि एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो और जो एक सिक्योरिटी पर्पस से भी अच्छी हो और सबको यूज़ करने में भी इजी हो। तो उस समय 1972 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बहाने सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। सी लैंग्वेज 1972 में सी लैंग्वेज को बनाया गया डेनिस रिच्ची द्वारा। और कहाँ बनाया गया? वो बनाया था उन्होंने AT&T बेल्स लैबोरेटरी में। AT&T बेल्स लैबोरेटरी में 1972 में सी लैंग्वेज को बनाया गया। और वो सी लैंग्वेज बनाने का मेन रीज़न था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई सी लैंग्वेज वॉज डेवलप, तो आपको लिखना है सी लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको बोर्ड पे जितना भी कुछ लिख के दिया है उसमें से आपको बहुत सारे मतलब 2 या 3 क्वेश्चन तो भी आपके बन जाते हैं। जैसे कोई आपको पूछता है या फिर किसी इंटरव्यूअर ने आपको पूछा कि व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड, तो आप लिख सकते हो या फिर उनको जवाब दे सकते हो कि 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, तो आप लिख सकते हो डेनिस रिच्ची इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। वेयर सी लैंग्वेज वॉज डेवलप, तो उसके लिए भी आपके पास आंसर रेडी है। यहाँ पर सी लैंग्वेज वॉज डेवलप एट AT&T बेल्स लैबोरेटरी। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका सी लैंग्वेज का हिस्ट्री। अभी इसमें आपको और डीप में नॉलेज मिलने वाला है सी लैंग्वेज के बारे में। अगली वीडियो में हम कुछ सी लैंग्वेज के टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम सी लैंग्वेज में कवर करेंगे, और सी लैंग्वेज के बेसिक्स क्या क्या है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।